अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो है सऊदीया और कई ममालिक में ईद का दिन है, तो मेरी तरफ से उन सब मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आज का टॉपिक बिटकॉइन के हवाले से है, इथेरियम के हवाले से है और साथ ही आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको मेरे चैनल पर बिटकॉइन का, इथेरियम का एनालिसिस मिलता है और साथ ही मार्केट के रिलेटेड जो भी रैंडम न्यूज़ें मार्केट पर इफेक्टेड हो सकती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी के चार्ट मैंने ओपन किया है, बीटीसी के चार्ट पर बात करते हैं। और बीटीसी के चार्ट पर कल के दिन ये वाला चार्ट मैंने शेयर किया था, ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी। यहाँ पर हमारे पास जो है कल के दिन बीटीसी ने पंप लगाया, कुछ अच्छी न्यूज़ थी क्रिप्टो मार्केट में इस वजह से, लेकिन आज दोबारा से बीटीसी प्रेशर में नज़र आ रहा है। और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एक विक लगी थी वो यहाँ पर लगी थी ऑलमोस्ट 31,400 के करीब, और इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया था। ये हमारे पास जो है 2023 का हाई लगा, और अब दोबारा से जो है मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखा है, और इस रेजिस्टेंस से अबव जो है अगर डेली क्लोजिंग हमारे पास होगी तो उसके बाद जो है हम एक पॉजिटिव मार्केट में रिएक्शन देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और डाउन साइड पर मैंने सपोर्ट्स ड्रा की हैं। ये वाली जो है ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये वाली सपोर्ट है। ये कल के दिन सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, अभी इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस अब मैं आपको एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो है कैंडल के दरमियान जो गैप है, ये गैप हमारे पास फिल हो सकता है। ये वाला यहाँ तक रीटेस्ट होगा तो ये वाली सपोर्ट रीटेस्ट होगी, और उसके बाद यहाँ डाउन साइड पर ये वाला गैप हमारा फिल होगा तो ये वाली सपोर्ट हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीटेस्ट होगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारा हिट हो सकता है, और उसके बाद जो है मार्केट जो है अगेन वापस जा सकती है। यहाँ पर मैंने इसीलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिखा हुआ है। तो आपने जो है हर सपोर्ट पर आप यहाँ पर थोड़ा सा बाय करें और यहाँ पर बाय करें, और यहाँ पर जो है आपकी लास्ट बाइंग होगी, और उसके बाद जो है आप डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो फिर डाउन साइड पर हम इस वाले एरिया को देखेंगे। तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस था, और उसके अलावा यहाँ पर जो है मैक एक ट्रेडर है, एनालिस्ट है, इसके मैं कई बार आपसे चार्ट शेयर करता रहता हूँ। इसका कहना है कि देयर आर ओनली टू जेंडर्स, डेथ और बीटीसी टू 40,000 दिस ईयर। यानी इसने कहा है कि दुनिया में सिर्फ 3 सच हैं इस वक्त, एक कि सिर्फ 2 जेंडर होती हैं दुनिया में, और मौत एक सच है, और बिटकॉइन 40,000 पर लाजमी जाएगा इस साल, ये इसका सच है। तो मुझे भी उम्मीद है, यहाँ पर इसने जो है फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग 1.618 का जो रेशो है वो लगाया है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आखिरी क्वार्टर में हमारे पास जो है बीटीसी जो है 40,000 तक जा सकता है। और इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम में भी सेम मेरे वही एनालिसिस है और वही सब चीज़ें, कुछ खास मार्केट मूव नहीं कर रही, बल्कि 6-7 दिन से एक ही एरिया में जो है कैंडल्स बनाया जा रहा है। इथेरियम भी इतना कोई ख़ास बुलिश मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर एक इसकी ये लोकल सपोर्ट है वाइट लाइन, और उसके बाद ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया है, यहाँ पर जो है आप बाय कर सकते हैं। उसके अलावा मुझसे कल के दिन सुई का किसी ने पूछा, सुई टोकन की अनलॉकिंग होने वाली है $43 मिलियन की। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सिग्नल दिया है वक़ार ज़का के ग्रुप में इसका, तो इसका एनालिसिस क्या है। तो यहाँ पर अगर एनालिसिस देखा जाए टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इसने जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया अपसाइड पर, उसके बाद इसी को रिटेस्ट किए जा रहा है तकरीबन 7-8 दिन से। तो चांसेस हैं कि ये ब्रेक हो जाए और डाउन साइड पर आ जाए, तो इसमें जो है फिर आपने इतना रिस्क अभी नहीं लेना। और यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रा की जाए तो ये वाला एरिया इसका सपोर्ट का बन रहा है, तो आपने इस एरिया से अबव जाता है अगर ये, तो फिर इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। फ़िलहाल $43 मिलियन का अनलॉक बहुत ज़्यादा है, तो आपने जो है केयरफुल रहना है इस बारे में। और उसके अलावा अकाला टोकन भी कल के दिन अनलॉक होने वाला था, यानी इस हफ्ते ये अनलॉक हो जाएगा किसी दिन, मैंने एग्जैक्टली डेट नहीं देखी कि किस दिन हो रहा है, लेकिन कल के दिन जब मैंने आपको अपडेट किया कि अकाला टोकन भी अनलॉक होगा $1.4 मिलियन का, उसके बाद जो है इसने 38% का जंप लगाया। अब आम तौर पर एक जो थॉट्स होती हैं वो ये होती हैं कि कोई भी टोकन जब अनलॉक होगा तो उसमें जो है सेल प्रेशर आएगा तो लोग शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेटर क्या करता है कि यहाँ पर जैसे आपको हाल नज़र आ रहा है कि यहाँ 4 सेंट से तकरीबन इन्होंने जो है 63 सेंट तक इसको पंप किया, और इतना ज़्यादा पंप लगाने के बाद दोबारा से इसने उतना ही डंप कर दिया और दोबारा से अपने उसी लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की मैनिपुलेशन से आपने लाजमी बच कर रहना होता है, इसीलिए आम तौर पर जो भी आपको रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेडर नज़र आएगा वो यही कहेगा कि आप अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं।
और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन के हवाले से कि बिटकॉइन में किन ममालिक पर टैक्स है। ये तमाम जो है एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है ये वो मुल्क हैं जिनमें क्रिप्टो मार्केट रेगुलेटेड है। यहाँ पर ग्रीन एरिया 0 टैक्स के हवाले से है, और यहाँ पर ग्रे एरिया 1 से 19%, और उसके बाद जितना डार्क होता जाएगा उतना ज़्यादा टैक्स। तो यहाँ पर जो भी ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है पूरी दुनिया में क्रिप्टो मार्केट पर 0 टैक्स है। और यहाँ पर चाइना में फ़िलहाल बैन है, जो कि अब जो है अच्छा खासा क्रिप्टो फ्रेंडली होने जा रहा है। तो ये वाला रेड जोन भी हो सकता है हमारे पास ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर पाकिस्तान में भी तकरीबन फ़िलहाल बैन जैसी सिचुएशन है। तो ये जो है सिर्फ एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है बल्कि बैन है। बाकी पूरी दुनिया में टैक्स के साथ साथ जो है क्रिप्टो मार्केट रेगुलेटेड है। और अक्सर एरियाज़ जो नज़र आ रहे हैं वहाँ पर 30 से 39% का टैक्स है, जो कि आमतौर पर ज़्यादा है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये भी कम हो जाए। और उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट कैप के 3 वर्जन की बात करते हैं। ये अर्ट्स कॉइन का मार्केट कैप है, जो कि करंट 327 बिलियन पर है। और एक तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है जो बुलिश पैटर्न है, और उसके अलावा एक जो इसने पैटर्न ड्रा किया है एनालिस्ट ने, ये जो है इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले वक्त में अर्ट्स कॉइन जो है 2.4 ट्रिलियन पर जा सकते हैं। और इसके हिसाब से प्राइमरी इसका जो टारगेट है वो 2.8 ट्रिलियन है, और इनवैलिडेशन इसका 0.29 ट्रिलियन है। अगर 0.29 ट्रिलियन पर चला गया तो फिर इनवैलिडेट हो जाएगा इसका ये चार्ट। और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो है कल के दिन हांगकांग में इंडेक्स लॉन्च किए हैं उन्होंने किन किन कॉइन के, BTC के, इथेरियम के, और उसके अलावा जितने भी कॉइन जो है SEC ने सिक्योरिटी डिक्लेयर किए थे सबके इंडेक्सेस जो है लॉन्च कर दिए हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और साथ ही OKX जो है उसने वो जो है लाइसेंस हासिल कर लिया है वहाँ पर चाइना में। तो ये चीज़ जो है आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है, और हम जो है इन सब कॉइन को जो है अपसाइड पर बहुत ज़्यादा जो है बूम करता हुआ देखेंगे। आखिरी थॉट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेडी ऑफ क्रिप्टो एक है चैनल, इसके मैं कई बार जो है थॉट्स पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी अच्छी थॉट्स हैं इसकी। तो अभी इसने ब्लैक रॉक के ETF के बारे में बताया और काफ़ी ज़्यादा इसने अपनी थॉट्स शेयर की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एग्री हुआ इससे। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं। तो सबसे पहले जो है इसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की थी कि एक फ़र्म ने जो है बिटकॉइन का एक फ्यूचर ETF जो है लॉन्च किया है, जिसमें असल बिटकॉइन नहीं होगा बल्कि बिटकॉइन का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसको जो है 2x करके वो लेवरेज के साथ ETF जो है SEC ने अप्रूव कर दिया है। तो इसमें इसका कहना है कि SEC ने उसे अप्रूव इसलिए किया है क्योंकि उसमें उसे बिटकॉइन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसको जो है लोगों को देंगे, और बस उसी हिसाब से ट्रेडिंग होगी। जिस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारे पास असल बिटकॉइन नहीं होता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है हम लेवरेज लेते हैं और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस हमारा होता है। तो ऐसे ही, और जब ब्लैक रॉक जो है अपना ETF अप्रूव करवाएगा स्पॉट, तो सेम जैसे हम स्पॉट में बाइंग करके बिटकॉइन होल्ड करते हैं, बिटकॉइन को अपने ट्रस्ट वॉलेट में या किसी भी पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऐसे ही ब्लैक रॉक को भी बिटकॉइन ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है SEC जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका ETF, तब तक जो है वो बिटकॉइन नहीं ख़रीद सकता। और साथ में इन्होंने कहा है कि ब्लैक रॉक जो है कभी भी एक्सचेंजेस से बिटकॉइन नहीं लेगा। कहाँ से लेगा? वो OTC डील के ज़रिए। OTC डील क्या होती है कि बाहर से किसी से जो है थोड़े कम रेट पर बिटकॉइन बाय करना, उसका बिटकॉइन की वोलेटिलिटी, मार्केट की वोलेटिलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। वो जितना ज़्यादा BTC ख़रीद लें, मार्केट जो है सेम प्राइस पर रहती है, अप साइड पर या डाउन साइड पर नहीं जाती। तो ये जो एक्सपेक्ट कर रही है, इसका कहना है कि OTC डील जो है वो US के साथ हो सकती है, क्योंकि US के पास काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन मौजूद है और वो बिटकॉइन जो है फर्दन सेल भी कर रहे थे। तो अगर ये US से बिटकॉइन बाय कर लेते हैं तो इनकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी, और बिटकॉइन पर जो US गवर्नमेंट की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर था वो भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर एक इन्होंने सबसे अहम बात जो कही है वो ये कही है कि पीपल कीप मेंशनिंग दैट ब्लैक रॉक ETF अप्रूवल रेट इज़ 575-1, यानी इनके हिसाब से अभी कुछ दिन पहले यही चीज़ मैंने भी आपसे शेयर की थी कि अभी तक ब्लैक रॉक का सिर्फ एक ETF रिजेक्ट हुआ है, उसके अलावा 575 जो है अप्रूव हुए हैं। लेकिन इसका कहना है कि लोग ये भूल रहे हैं कि SEC ने अभी तक एक भी बिटकॉइन जो है ETF अप्रूव नहीं किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास एक थॉट्स थी, एक पहलू था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो अभी तक जो है कंफर्म नहीं है कि SEC जो है हमारे पास अप्रूव करता है या नहीं। अगर अप्रूव कर लेगा बिटकॉइन ETF तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ होगी।
और फिर बिटकॉइन को 1 लाख, 2 लाख, $2.5 लाख तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारे के सारे फंडामेंटल्स, अभी फंडामेंटल्स पर मार्केट डिपेंड कर रही है। अगर बिटकॉइन का ईटीएफ जो है अप्रूव हो जाता है, तो कल के दिन की मैं न्यूज़ आपसे शेयर करूँ तो फिडेलिटी ने भी बिटकॉइन ईटीएफ का जो है अप्लाई कर दिया है कि हमें भी बिटकॉइन का ईटीएफ जो है चाहिए। तो जैसे जैसे इतना ज़्यादा अप्रूव और इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा एसईसी पे, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये अप्रूव हो जाए। और साथ ही इसकी टोटल डिपेंडेंस जो है, अदालत में केस चल रहा है ग्रे स्केल और एसईसी का। जब तक वो केस क्लोज नहीं होगा तब तक जो है कोई भी डिसीजन मेरे ख्याल में तो एसईसी नहीं लेगा। और अगर एसईसी ग्रे स्केल से केस हार जाता है तो फिर जो है हमारे पास सारे के सारे ये बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।